सबसे पहले आप सभी को मैं और तमाम महिलाओं की ओर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग, तशदीद। आपने भाषण से पहले आइए हम सब हमारी एक बहन स्वर्गीय यापी पोतम के लिए 2 मिनट का मौन मौन रखकर श्रद्धांजलि करें। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सब अपने अपने जगह में खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए। बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं उम्मानी पे में हूँ मैं, हर सोल रेस्ट इन पीस। यत्र नारायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्रथ देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवी बसती है। माननीय विधायक नुमला मैडम श्रींगामू जी, ZPM Jimidang Dudungar, Madam Sringyangzam ji, all the lady officers, HODs, self-help group, Amit Sokpa, WWA के सभी members, हमारे ग्राम चेयरपर्सन्स, ग्राम मेंबर्स, BJP के कार्यकर्ता और तवांग के एवरी पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ पे उपस्थित है, मैं आप सबको नमन देती हूँ। आज मुझे आपकी अटेंडेंस को देखकर काफ़ी खुश हुई, तो भाषण से पहले मैं थोड़ी अटेंडेंस के बारे में बता दूं। आपने आज देखा है कि यहाँ पे ज़्यादातर अटेंडेंस नुमला क्षेत्र से आई है। तो हम हेडक्वार्टर में रहते हैं, हेडक्वार्टर में रह के भी प्रोग्राम आपके द्वार में हो के भी आपने अटेंडेंस फुल नहीं दिया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एवरी प्रोग्राम में तवांग की महिलाओं का अटेंडेंस हमेशा कम रहती है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बेशक आप मुझे बोल सकती हैं। हमें एक्चुअली में शर्म आना चाहिए, नुमला क्षेत्र से इतना दूर से, जंग से, मोक्तो से इतना दूर से यहाँ पे आया है, लेकिन हमारा प्रोग्राम हमेशा हेडक्वार्टर तवांग में होता है, लेकिन हमेशा अटेंडेंस का कमी रहती है। तो नेक्स्ट टाइम से हमने ये डिसीजन लिया है कि एवरी ग्राम चेयरपर्सन्स, ग्राम मेंबर्स का अटेंडेंस लिया जाएगा। अगर आप प्रोग्राम में नहीं आती हैं, अगर कुछ मेडिकल प्रोग्राम है, अंडरस्टैंडेबल है तो सही है, उसके अलावा रीजंस नहीं है तो आपको फाइन देना पड़ेगा। ये मीटिंग्स आपको जानना चाहिए कि हमेशा आप कुछ ना कुछ सीखिएगा। ये और हमारा यहाँ में क्या है कि आज मैं कुछ बात थोड़ा डायरेक्ट बोलना चाहती हूँ, बीइंग योर लीडर। आपको पोस्ट का जरूरत होता है लेकिन आप काम नहीं करता है। हमारा जो गलत है ना, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हमारा तवांग का एक बहुत बड़ा नेगेटिविटी है। आप पोस्ट के लिए आगे आता है लेकिन आप काम नहीं करते हैं। आप पोस्ट के लिए आगे आते हैं लेकिन आप मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं। तो आप मीटिंग्स अटेंड नहीं करेगा तो आप सीखेगा नहीं। आप तो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ना। आपको मीटिंग में इसलिए बुलाया जाता है ताकि आप कुछ सीखें और अपना गांव में जाके आप अपना पब्लिक को ज्ञान दें। तो आप एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आप अपना गांव को क्या सिखाएगा अगर आप मीटिंग्स अटेंड नहीं करेगा तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है आपको मीटिंग्स अटेंड करने में या हमारी तरफ से कुछ कमी है तो आप प्लीज़ मुझे आप बेशक बता सकती हैं। नेक्स्ट मीटिंग से मैं आशा करती हूँ कि आपका अटेंडेंस ज़्यादा रहेगा, स्पेशली टू द PRM मेंबर्स, ग्राम चेयरपर्सन्स, ग्राम मेंबर्स। तो आप ये मेरा ऑर्डर या रिक्वेस्ट को स्ट्रिक्टली लीजिए। तो चलिए आते हैं हम आज टॉपिक के बारे में। आज अगर मैं नारी शक्ति की बात करूं तो एक नारी एक शब्द ही नहीं बल्कि वे एक ताकत है, एक मिसाल है। नारी शक्ति का विचार हमारे भारत में एक नई बात नहीं है, वो काफी साल से संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है, जो नारी को एक शक्तिशाली बनाने में मदद की है। एक समय में नारी खुद ही एक डेवलपमेंट की बेनिफिशियरीज होते थे और आज हम सभी को मालूम है कि आज हम एक
डेवलपमेंट या एक स्कीम देने में से हम अपना ही एक ड्राइवर बन चुकी है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सफलता है। अब सबको मालूम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस नारी शक्ति को लेकर बेहद प्रयास कर रही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। तो उसको हमें कैसे उपलब्ध करना है, उसको हमें कैसे अवेल करना है, ये हमारे हाथ में है। जब हमें मौका देती है तो हमें अपना हुनर दिखाने का भी आपका अंदर कैपेबिलिटी होना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि आजकल हम वुमेन्स डेवलपमेंट से वुमेन्स लेड डेवलपमेंट की ओर चल रही है। अगर मैं कहूँ तो हम पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर देश को आगे बढ़ाने की क्षमता में जा रही है। जब से 33% रिजर्वेशन पंचायती में लागू हुआ है, हम महिलाओं ने काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ काफ़ी उपलब्धि और काफ़ी बदलाव लाई है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे लीडरशिप में हम महिलाओं और उपलब्धि और अच्छी काम करेंगे। रूरल लोकल गवर्नमेंट से लेके हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑफिस तक तकरीबन 1.5 महिलाओं ने भारत का लोकतंत्र की ओर मजबूत कर रही हैं। नारी शक्ति और विकास चाहिए तो हमें वुमेन एम्पावर को देना पड़ेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना पड़ेगा, चाहे वो खेल कूद में क्यों ना हो, एजुकेशन में क्यों ना हो, पॉलिटिक्स में क्यों ना हो। आप सबको मालूम है और ये इतिहास गवाह भी है कि जब जब महिलाओं को मौका मिला है, हमने अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं छोड़ा, चाहे वो खेल कूद में क्यों ना हो, चाहे वो नाच गान में क्यों ना हो, चाहे वो राजनीति में क्यों ना हो। तो वैसे इस बार तवांग पंचायत इलेक्शन में तवांग ब्लॉक में और किपे ब्लॉक में काफ़ी वुमेन रिजर्वेशन आया है, इवन इन ग्राम चेयरपर्सन और ग्राम मेंबर्स भी। तो इस बार पंचायत PRM मेंबर्स वुमेन ज़्यादा है। तो आप अपना पोस्ट को लेके अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो अपना नुकसान है वो। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब आपको मौका दिया है इन द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और स्टेट के हमारे मुख्यमंत्री श्री पेमा खंडू जी, दोनों की लीडरशिप में जब हमें मौका मिला है तो आप अपना टैलेंट को दिखाने का भी कैपेबिलिटीज रखना चाहिए। आपने पोस्ट अवेल किया है तो कुछ सोच के अवेल किया होगा, काम करेगा बोल के आपने आगे निकला है, तो आपको काम करना है। आप पोस्ट लेके काम नहीं करेगा तो वो पब्लिक का नुकसान है, तमाम जनता के लिए नुकसान है। तो आपने पोस्ट लिया है तो आगे आइए, सीखिए और काम प्लीज आप काम कीजिए। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खंडू जी के मार्गदर्शन में हम महिलाओं को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो जैसे कि मैंने कहा है, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ को हमें अवेल करना सीखना चाहिए। आज हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र से एक मोनपा चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो उनकी लीडरशिप में, उनके गाइडेंस में हम सब आज आगे चल के उनके साथ काम करने की आगे बढ़ने की उनके साथ देते हैं। हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि हमारे मोनपा क्षेत्र से एक चीफ मिनिस्टर स्टेट चला रहा है। एक कहावत है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। उनका लीडरशिप में हम सब मिलके चलेंगे तो वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम इंडिया को साथ दे रहे हैं, हम अपना भारत को आगे चलाने में साथ देती हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि हमारा जो वुमेन्स जो NGO चलाती है, अभी जो अमन सोपा है, जो WW है, स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप बहुत अच्छी काम कर रही हैं, देख के हमें काफ़ी गर्व होती है। आशा करती हूँ कि आप इसी तरह काम करेंगे और कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको गवर्नमेंट तक बात पहुँचानी है तो आप मेरी सहयोग ले सकती है। यहाँ पे काफ़ी HODs
लेडी ऑफिसर्स और उनके स्टाफ मौजूद है, उन्हें देखकर हमें काफ़ी गर्व होती है। आपको बहुत बधाई। और साथ ही साथ में हमारे जो यहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद है, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप हमेशा मेरी और मेरी संस्था NGO तवांग डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर सोसाइटी की और आप हमेशा सपोर्ट किया है। और जितना भी महिला है, आज आपके सपोर्ट के द्वारा ही मैं आज ये मंच पे खड़ी हूँ। आशा करती हूँ कि आप मुझे इसी तरह आगे सपोर्ट करेंगे। जैसे कि मेरे से पहले स्पीकर्स ने कहा है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन भी एक महिला चला रही है, तो उसे देखकर हमें कितना गर्व होती है। हमारे बीच एक महिला MLA भी मौजूद है, तो हमें बहुत गर्व है। और आप काम भी बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। आशा करती हूँ कि आप इसी तरह काम करेंगे। एक महिला घर संभाल सकती है, बच्चों का ख्याल रखती है, पति और उनके परिवार की देखरेख करती है, तो हम संसद और विधानसभा का क्यों ख्याल नहीं रख सकते? हम संसद और विधानसभा का डिसीजन क्यों नहीं ले सकती? हम संसद और विधानसभा की फैसले को क्यों नहीं ले सकते? क्या हम ले सकते हैं कि नहीं? आपको मालूम है, संसद मीन्स पार्लियामेंट, विधानसभा मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन सच कहूँ तो क्योंकि आप सब यहाँ महिला हैं, तो मुझे बोलने में भी बात ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, क्योंकि हम एक दूसरे का फीलिंग्स को समझ सकती है। सच कहूँ तो हमारे सोसाइटी में एक दूसरे से ईर्ष्या ज़्यादा है। ईर्ष्या मीन्स जेलसी। सच कहूँ तो यही है, जब एक लड़की आगे बढ़ रही है तो वो अकेली नहीं बढ़ रही है, वो समाज को लेके बढ़ रही है, तो उसको सब हम मिलके उसको सपोर्ट करना है। अगर आप उसका लीडरशिप को अगर आप पसंद नहीं है तो आप निकाल सकती हैं, लेकिन वहाँ साथ में बैठ के और उसको एनकरेज नहीं करना वो गलत है। आज मेरा जगह या मेरी यहाँ पे कोई और हो सकती है, तो हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको हम सपोर्ट करें, उसको हम एनकरेज करें। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमें बैगर की ग्राम चेयरपर्सन मैडम कोमलामो ने इतना कभी उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिला, लेकिन मुझे मालूम है कि वो बहुत अच्छा बोलती है। तो मैंने उसका काफ़ी स्पीच सुना, उसका पर्सनालिटी को देखा, लेकिन मुझे बहुत ख़राब लगा जब वो आगे आना चाहता था, कई महिलाओं ने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। तो आज इस प्रोग्राम को नुमला मैडम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है कि यहाँ तवा में आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कीजिए। तो मुझे लगा कि ऐसे महिलाओं को, ऐसे बहनों को मुझे अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, क्योंकि कल को मेरी जगह कोई और होंगी तो हमें उसे सपोर्ट करना है। क्योंकि हम सबको मालूम है कि हमारा आज मुझे इसलिए कंफर्टेबल हो रहा है क्योंकि वी आर इन अ क्लोज डोर, और मैं जो यहाँ बात रख रही हूँ वो सही है, कोई बनावटी नहीं, कोई आर्टिफिशियल नहीं। तो मैं फिर यही कहना चाहती हूँ कि एक लड़की जब आगे बढ़ रही है, वो अकेली नहीं, वो समाज को लेके बढ़ रही है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हमें उन्हें एनकरेज करें, उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो गलत कर रहा है तो आप वोट मत दीजिए, आप निकल जाइए, उसका लीडरशिप को पसंद नहीं है, क्योंकि वी हैव द राइट टू वोट, वी हैव द राइट टू चूज, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन आप उसका लीडरशिप में बैठ के आप उसको एनकरेज नहीं कर रहे, वो गलत है। और जैसे आप अभी मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करूं, तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी में बैठ के आप उसका लीडरशिप को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो गलत है। आप सपोर्ट नहीं है, इफ यू डोंट लाइक हर, यू जस्ट आप निकल जाए। तो एज अ लीडरशिप मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका मोटो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी आप समाज को आगे लेकर जाएगा। अगर आपका नियत गलत है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेगा। नियत सही रखिए, उम्र छोटी हो या बड़ी हो, अगर आपका नियत सही है तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच्ची नारी शक्ति वही है जहाँ सहयोग हो, समर्थन हो और एक दूसरे की सफलता पर गर्व हो, ना कि ईर्ष्या हो। ईर्ष्या मीन्स जेलसी।
हम धर्म में विश्वास करते हैं, हम अपने गुरु की बात मानते हैं। हमारा सबसे बड़ा गुरु ही सोलेनेस द दलाई लामा है। वे कहते हैं कि एक लीडरशिप लड़की होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा दयालु और समझदार होती है। ईश्वर ने हमें ऐसे बनाया है कि हम दूसरा को फीलिंग्स को हम मर्द से ज़्यादा समझ सकती है। हमारा इमोशन मर्द से ज़्यादा कम है, हम सेंसिटिव है। इसलिए ही सोलेनेस भी यही कहती हैं कि लीडरशिप महिला होने से ज़्यादा अच्छा होगा, और क्योंकि वो मैनेज भी सही तरीके से कर सकती है। तो अभी मैंने कहा है कि हम ही सोलेनेस को बिलीव करते हैं, तो उन्होंने ये कहा, मतलब आप समझ जाओ कि वुमेन लीडरशिप का कितना इम्पोर्टेंस है। तो आज के प्रोग्राम है नारी शक्ति वंदन अभियान। मोदी जी का विजन, विकास भारत का फाउंडेशन, इसके बारे में वैसे टशी ने थोड़ा बोल दिया था, बट मैं भी बोलना चाहती हूँ। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बहुत को कंफ्यूजन है कि पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन लागू हो चुका है, इसलिए पंचायती इलेक्शन में हम जैसे महिलाओं को मौका मिला। लेकिन संसद और विधानसभा में अपर हाउस, लोअर हाउस मीन्स राज्यसभा और लोकसभा में बिल को पास कर दिया है, लेकिन वो अभी पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का साइन नहीं लिया है, वो अभी एक्ट नहीं बना है। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है। It has been passed in both the houses, but it has not been implemented yet. तो इसलिए आज ये प्रोग्राम रखा है कि हमें संसद और विधानसभा में भी हमें बराबर हिस्सा चाहिए जो पंचायती राज में दिया है। तो रिजर्वेशन एक्ट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए आज ये प्रोग्राम रखा है। तो मुझे आज के अटेंडेंस देखे काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन दुख की बात ये है कि मेरी अपनी कंस्टिट्यूंसी से कम है। जो आप इतना दूर से आया है, लुमला क्षेत्र से, जंग से, तो आप सभी को बहुत स्वागत। और आपने इतना ठंड में इतना दूर से अपने कीमती समय निकाल कर हमारे बीच आए, तो हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत खुशी लगी। अगर महिलाओं के द्वारा आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे द्वार आपके लिए हमेशा खुला है। तो जैसे कि आज यहाँ पर सब लीडर हैं, तो मैं आप सभी को ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि कुछ भी स्कीम्स रिलेटेड टू हमारा गवर्नमेंट और महिलाओं के द्वारा कुछ भी स्कीम है, तो आप अपना गांव में ज़रूर बोलिए, क्योंकि गांव वालों को स्कीम के बारे में इतना आइडियाज़ नहीं होता है। और क्या होता है कि जब स्कीम ऑफिस में आता है, अवेल करने वाला नहीं होते और वापस चला जाता है, तो वो किसका नुकसान है? वो हमारा नुकसान है। और वो किसका गलत है? यू बीइंग अ लीडर, वो आपका गलत है, क्योंकि आप मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहे, इसलिए आपको कुछ मालूम नहीं चल रहा है, और वो अल्टीमेटली जाके पब्लिक का नुकसान हो रहा है। इसलिए आप स्कीम के बारे में सीखिए। जब आपको सर्कुलर इशू होता है पंचायती ऑफिस से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, आप उसको ज़रूर अटेंड कीजिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल 2 साल के बाद आपको भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। मुझे मिला है तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? आपको भी मिलेगा। तो मैं आज ये मंच के फायदे उठाते हुए गवर्नमेंट को सब महिलाओं की ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन लागू किया। इसलिए हम जैसे महिलाओं, मेरी जैसे, मुझे एक अच्छा मौका मिला कि मैं अपने हुनर को दिखाने की और एक काम करने की, मुझे एक आप सभी ने एक अपॉर्चुनिटीज दिया, तो मैं गवर्नमेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमें आशा है कि हमें संसद और विधानसभा में भी हमें मौका मिलेगा। तो मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ कि अब सभी महिलाओं इकट्ठे होके आप अपना गांव का लीडर को सपोर्ट कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लेम्बरदुम का ग्राम चेयरपर्सन है, एक महिला बना है, तो उसको सपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि ये काम नहीं कर रहे, ये वो गलत, अगर वो गलत कर रहा है तो आप उसको जाके बात कीजिए कि आपका लीडरशिप में हमें ये पसंद नहीं है, ये नहीं हो रहा है, तो वो चेंज करेगी ना, वो चेंज करेगी। और एवरी आफ्टर 5 years आपको मौका मिलता है कि आपका लीडरशिप को आपको चेंज करने का आपको मौका मिलता है। उस समय में आपको
मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए। हर समय का, हर चीज़ का, हर समय का अपना अपना एक समय होता है करने का। तो वंस शी और ही हैज़ चूजन, उसका बाद बोल के आपको क्या फ़ायदा है। इट्स बेटर कि आप उसको सपोर्ट कीजिए, सही रास्ता दिखाए। हम महिलाओं का काम ही यही है, क्योंकि हम कहते हैं कि मर्द हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, लेकिन घर तो हम ही चलाते हैं ना। तो इसलिए हमारा भी एक दूसरे का फीलिंग समझना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए, एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ। और अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी के लिए लंच भी रेडी किया गया है। और जाते जाते फिर अटेंडेंस के बारे में कहना चाहती हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं आशा करती हूँ कि आप तवांग के वासियों को कि आप अटेंडेंस को लेके थोड़ा सीरियसली लीजिए। जैसे कि मैंने कहा है कि नेक्स्ट टाइम से हम अटेंडेंस लेना शुरू करेंगे और बैंक सिस्टम रखेंगे। तो फिर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आप जैसे कि WWE के मेंबर्स ने यहाँ पे कहा है कि क्लीनलीनेस होना चाहिए, और कहते भी हैं कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो आप अपना गांव में सोशल सर्विस रखिए एवरी सैटरडे या संडे। और जैसे कि ऑप्टेशन ने कहा है कि अगर पेपर्स का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसको वॉश करके अच्छा से कहीं सेक में या बस्ता में डाल के WWE टीम को दे दीजिए। तो ये प्लीज़ आप ये शुरू कीजिए अपना अपना गांव में। हमने अपना गांव यंगर में जब मैं ग्राम चेयरपर्सन थी तब से हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। एवरी वीकेंड्स हम वहाँ साफ सफाई करती हैं। तो आप भी एज अ ग्राम चेयरपर्सन, एज अ ग्राम मेंबर, आप धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।